पोर्ट यानी बंदरगाह क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे ड्राई पोर्ट की, क्योंकि हाल ही में बिहार के पहले ड्राई पोर्ट की स्थापना हुई है। आज हम समझेंगे कि बिहार सरकार ने इस परियोजना को क्यों शुरू किया, यह ड्राई पोर्ट किस प्रकार का काम करता है और राज्य के एक्सपोर्ट सेक्टर को कैसे इंप्रूव करेगा। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि यह ड्राई पोर्ट होता क्या है। ड्राई पोर्ट या इनलैंड कंटेनर डिपो एक ऐसा लॉजिस्टिक सुविधा केंद्र जो समुद्री या हवाई पोर्ट से दूर स्थित होता है और जहां माल की हैंडलिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध होती है। अब सवाल यह है कि बिहार में इस ड्राई पोर्ट की आवश्यकता क्यों है। चूंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर बने कई उत्पाद जैसे कपड़े, चमड़ा और अन्य कृषि उत्पाद बिहार के विभिन्न हिस्सों से निर्यात के लिए तैयार किए जाते हैं। अब बिहार में ड्राई पोर्ट ना हो तो बंदरगाहों तक सामान ले जाने में समय और पैसा दोनों ज्यादा लगेंगे, लेकिन ड्राई पोर्ट के होने से माल के कस्टम क्लियरेंस से लेकर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज यहीं पूरी हो जाएगी, जिससे पैसे और समय दोनों की बचत भी होगी। बिहार का यह ड्राई पोर्ट कई प्रमुख बंदरगाहों से रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, जैसे कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम, मुंद्रा आदि। इस ड्राई पोर्ट से झारखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा जैसे पड़ोसी राज्यों को भी लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट में सुविधा मिलेगी, जिससे यह पूरे पूर्वी भारत के विकास में सहायक साबित हो सकता है। अब आपके मन में शायद ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या बिहार निर्यातक राज्य भी है? बिल्कुल, बिहार कुछ खास चीजों की एक प्रमुख निर्यातक राज्य है, जैसे आलू, टमाटर, केला, लीची, मखाना, मक्का और भी बहुत सारे कृषि उत्पाद। हाल ही में यहाँ के चमड़ा और गारमेंट उद्योग में भी बड़ा विकास हुआ है। इस ड्राई पोर्ट से पहला निर्यात भी चमड़े के जूते का हुआ, जो बिहार से रूस भेजा गया। अगर बिहार की राज्य सरकार ध्यान देती है तो लेदर और गारमेंट इंडस्ट्रीज का निर्यात में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पड़ेगा और इसके लिए राज्य में इन्वेस्टर्स को आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी पड़ेगी। बिहटा का यह ड्राई पोर्ट बिहार की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह न केवल बिहार के उत्पादन को देश और विदेश में पहुंचाने में सहायक होगा, बल्कि इससे पड़ोसी राज्यों के व्यापार को भी गति मिलेगी। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि बिहार के इस नए पहल से आने वाले समय में न केवल राज्य का निर्यात बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय उद्योगों को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का अवसर मिलेगा। लेकिन यह सब तभी संभव है जब बिहार की जनता जाति जनगणना और जातीय राजनीति से ऊपर उठकर वोट करे और बिहार की राजनीति जो जाति पर केंद्रित हो चुकी है वो बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।